गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आइए आज हम समझते हैं कि एक ऐसा ईटीएफ जो मार्केट का कमांडो है, जो कभी डरता नहीं है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये डेटा एनालिसिस बताएगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको कमांडो कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो थी, उसमें हमने जो 36 ईटीएफ है उनमें से कुछ ईटीएफ हमने लिए थे, और उसमें हमने आपको ये बताया था कि कौन सा ईटीएफ कितना गिरा हुआ है। ठीक है। टॉप, जो टॉप में जब वो था और टॉप से वो लोवेस्ट तक वो कितना गिरा है। उसके बाद सीएमपी के हिसाब से, करेक्ट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो कितना गिरा हुआ है। तो हमने ये कुछ ईटीएफ आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ABSL बैंक, BAN ईटीएफ है, ABSL बैंक ईटीएफ है। ये इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो था 55 रुपए, और जो लोवेस्ट प्राइस वो 51 रुपए, यानी कि वो ये 51 पे आ गया था। ठीक है। उसके बाद जो सीएमपी है वो लगभग इसका 51 ही चल रहा है। इसका मतलब 4 रुपये ये नीचे गिर गया था। ठीक है, सीएमपी के हिसाब से भी 4, तो इसका मतलब है कि 7.27% ये नीचे गिर गया था। 7.27 ये सीएमपी के हिसाब से भी गिर गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका डाउनफॉल है वो 7.27% है, और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये -3.28% है। इसका मतलब हमने कुछ जब नीचे गिरा होगा तो हमने तब लिया होगा। ठीक है। जब नीचे नीचे गिरा तो हमने थोड़ा थोड़ा करके लिया, तो उसकी जब हमने एवरेजिंग की तब जाके हमारा ये जो हमारा पोर्टफोलियो में जो फॉल है वो -3.28 है। इसी तरीके से अल्फा में हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे ये 59.6 है, हाईएस्ट प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है, सीएमपी है, इसी तरीके से डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद और भी ईटीएफ है, जैसे बैंक बीज है, बैंक बीज का भी हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये जो परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल एज पर लोएस्ट प्राइस, जो लोएस्ट प्राइस और टॉप प्राइस के बीच में जो डाउनफॉल है, यानी ऊपर से नीचे तक जो डाउनफॉल है, उसका ये परसेंटेज है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कितने कितने परसेंटेज नीचे गिर गया ईटीएफ। 16% गिर गया। देखिए ऑटो बीस 16%, 17% के आसपास नीचे गिर गया था। अल्फा ईटीएफ ये 18% के आसपास नीचे गिर गया है। ऑटो आई ईटीएफ 15% के आसपास। बैंक बीस तक 7% के आसपास नीचे गिर गया है। कंज्यूम बीस 11% के आसपास नीचे गिर गया। सीपीएससी 15% के आसपास नीचे गिर गया। 14 पॉइंट समथिंग है, 15% के आसपास आप समझ लीजिए। डिवॉ बीस 15%। एफएमसीजी आई ईटीएफ 9% के आसपास गिर गया है। एचडीएफसी ऐसी एचडीएफसी बीएससी 500 है, ये 12% के आसपास। तो ऐसे करके, सॉरी, एचडीएफसी बीएससी 500 ये लगभग 8% के आसपास है। तो ऐसे करके हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज गिरी है वो गिरी है, जैसे पीएसयू बैंक 20 गिरा था। ठीक है। उसके बाद है ए गोल्ड, सॉरी, ABSL PSC गिरा था, 15% के आसपास है। गोल्ड भी ज्यादा गिरा है, 4.57, और ये सिल्वर भी है 8.62। तो ये फ्रेंड्स, ये परसेंटेज है डाउनफॉल की। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ईटीएफ टॉप से नीचे तक कितना परसेंटेज गिरा है। ठीक है। उसके बाद है जो सीएमपी, अभी जो करंट रेट चल रहा है, जो टॉप से लेकर सीएमपी तक कितना नीचे गिरा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इनका। ठीक है। और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये कितने गिरे हुए हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा ईटीएफ है इनमें से, इन्हीं में से वो एक ईटीएफ है फ्रेंड्स जो कमांडो है। अब आप बताइए, गैस कीजिए कि कौन सा ईटीएफ हो सकता है, बताइए। आप में से कोई कहेगा आईटी बीज है, कोई कहेगा बैंक बीज है। ठीक है, क्योंकि बैंक बीज बहुत ही इसकी वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए ये कमांडो है। बहुत सारे ये कहेंगे निफ्टी बीज, कहेंगे कि टॉप क्लास की जो 50 कंपनियां उसके अंदर निफ्टी बीज के अंदर रहती हैं। तो आप में से हो सकता है कि कुछ लोग निफ्टी बीज का बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे हेल्थ सेक्टर से हो सकता है, कुछ कहेंगे पीएसयू बैंक बीज हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग राय आपकी हो सकती है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर जजमेंट। लेकिन देखो, आपका और मेरा जजमेंट ये नहीं, कुछ भी नहीं कह सकता। आपका जजमेंट और मेरा जजमेंट कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ डेटा डेटा बताएगा आपको कि कौन सा ईटीएफ कमांड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। देखो इतनी बड़ी शीट है, आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि कौन सा इनमें से कौन सा कमांडो हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंपल चीज हम बताएंगे आपको, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और आप कन्विंस भी हो जाएंगे कि वास्तव में ये ईटीएफ ही कमांडो है। इसके अंदर हम एसआईपी करके कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके पास फंड है वो इन्वेस्टमेंट करके, और वो अच्छा खासा आराम से होल्ड करके और बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। तो ये ईटीएफ फ्रेंड्स आपको करोड़पति बना सकता है।
यदि आप इसके अंदर एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, या बड़ा फंड अगर लगाते हैं इसके अंदर, तो भी ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको एक प्रोसेस के साथ आपको लगाना है। यदि आपके पास मान लीजिए 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस के हिसाब से लगाना है और ये प्रॉफिट आपको देगा ही देगा। इसीलिए हमने इसको कहा है मार्केट का कमांडो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक्सेल है फ्रेंड, गूगल शीट है, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम का। मैं यहाँ पर ना लगा के यहाँ पर लगाता हूँ, मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है। ये मिनिमम का हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर मिनिमम का लगाया, इसके अंदर भी फ्रेंड्स हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी कर लिया हमने, ये आ गया। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। देखो, जब तक आपको कोई चीज आती नहीं है ना, तब तक वो बहुत मुश्किल लगती है, और जब वो चीज आपको आ जाती है तो आपको वो बहुत आसान लगती है। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, देखो इसी को कहते हैं हम लर्निंग, क्योंकि लर्निंग से पहले जब मैंने आपको ये चीजें पूछी तो आपको ये बहुत मुश्किल लगा होगा कि यार 32 ईटीएफ, सॉरी 29 ईटीएफ में से कौन सा ऐसा ईटीएफ हो सकता है कि जो मार्केट का कमांड हो सकता है। ठीक है, आपके बहुत अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं आपके। ठीक है, मेरा भी कुछ और ओपिनियन हो सकता है, मैं समझूंगा कि भाई निफ्टी बीस ये 50 कंपनियों का सबसे बड़ा टॉप क्लास की कंपनियां हैं निफ्टी बीस के अंदर, तो इसलिए मार्केट का कमांड निफ्टी बीस हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स डेटा बताता है, डेटा। ठीक है, अभी ये डेटा आपको बता रहा है एनालिसिस करने के बाद। तो अब क्या है कि अब देखो 4.57, आप ये बताइए कि ऊपर से जब हम चलेंगे तो सबसे मिनिमम किसका है, जो सबसे मिनिमम गिरा है। ठीक है, ये देखेंगे हम, ये चलेंगे, ये तो 6% हो गया, 6.25% हो गया। ये देखिए, ये आपका इसने फैच किया है इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला किसका लेके आया है, गोल्ड बीस का लेके आया है। ये गोल्ड बीस का है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक अलग अलग कलर कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो ये जो ईटीएफ है यही मार्केट का कमांडो है friends। ठीक है, इसके अंदर हम इन्वेस्टिंग करना भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इसमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं किया है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर हमने नहीं रखा है। ठीक है, आज हम आपके सामने ये एनालिसिस करके बता रहे हैं, और अब इसके अंदर हम आपको धीरे धीरे करके एसआईपी करके बताएंगे कि किस तरीके से ये हमें प्रॉफिट दे सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गोल्ड बीज है, लगते हैं इसके चार्ट में, ये देखिए इसका जो ट्रेंड होता है, ये देखिए कभी ये कंसोलिडेट, ये वाला कंसोलिडेशन का फेस था, ये थोड़ा बहुत नीचे आया, ज्यादा नीचे नहीं आया। ये 62 से 58, यानी कि सिर्फ तीन ही, अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर जाती है गोल्ड की, तो ज्यादा से ज्यादा ये 3 से 4 रुपए नीचे जाता है, उससे नीचे नहीं जाता। उसके बाद ये रिकवर कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अभी ये जैसे ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बन रहा है, अभी ये शायद कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आए। ठीक है, 65 पे अगर ये चल रहा है तो हो सकता है ये 62 पे आ जाए, यानी 4 रुपए नीचे आ जाए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी ये नीचे की तरफ है, इसका ट्रेंड थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आरएसआई नीचे है ये। ठीक है, 43 के आसपास ये नीचे आ गया था। तो जो गोल्ड बीज है यही कमांडो है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी के पास 2 लाख रुपए है तो वो 4 पार्ट में गोल्ड बीज के अंदर डाल सकता है। जैसे 50,000 पहला लॉट 40,000 के आसपास डाल सकता है, क्योंकि 5 लॉट में काम करना है। तो 4 पंजे 20 हो गया, तो 5 लॉट में काम होगा। तो 40,000 रुपये सपोज पहले कर दिया, फिर 1 रुपये नीचे गिरता है या 50 पैसे नीचे गिरता है, तो उसके बाद फिर अगला आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपको 1 रुपये वेट करना है नीचे, नहीं तो आपको इंतजार करना है। और अगर ये 2 रुपये ऊपर चला जाता है तो आप क्या है प्रॉफिट लेके भी इसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के लिए भी बहुत तगड़ा तगड़ी चीज है ये। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ये समझ लो कि आपके जितने भी ईटीएफ हैं, सबसे अच्छा ईटीएफ गोल्ड बीज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेटा बता रहा है। अब हम इस डेटा के हिसाब से ही हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे, आगे से हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि ईटीएफ बिजनेस स्कूल बहुत सारे ईटीएफ के ऊपर रिसर्च करता है कि कौन सा ईटीएफ अच्छा है कौन सा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम आड़े तिरछे ईटीएफ के ऊपर भी लगा देते हैं। तो आप जो हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो ईटीएफ है ना, आप सारे ईटीएफ है उसमें मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप सारे ईटीएफ के ऊपर लगाएंगे, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ऑटो आई ईटीएफ है, तो ऑटो आई ईटीएफ के ऊपर हमने अननेसेसरी इसके अंदर लगाया, जबकि ऑटो बीस के अंदर भी हमने लगाया, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या ये दोनों एक साथ चलते नहीं चलते। फिर उसके बाद अल्फा आईटीएफ के ऊपर भी हमने लगाया, इसमें जरूरत ही नहीं थी हमें लगाने की, जब अल्फा पे लगाया। तो इस तरीके से जैसे एच डी एफ सी
BSE 500 है, ठीक है। ये बहुत ही स्लो और बहुत ही पुअर परफॉर्मर, HDFC BSE, ये पुअर परफॉर्मर हो सकता है क्योंकि 500 कंपनियां हैं, वो ऊपर नीचे चलती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो ये बहुत ही, ये कम से कम 10 से 20 साल में जाके आपको इसकी परफॉर्मेंस, अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसकी दिखेगी आपको फ्रेंड्स, क्योंकि ये बढ़ता भी, गिरता बहुत ही तेजी से है लेकिन बढ़ता बहुत धीरे है। उसके बाद है बहुत सारे ऐसे ETF है जो हमने इसके अंदर लिए हुए हैं, जैसे मेक इन इंडिया है। ठीक है, मेक इंडिया है, मेक इंडिया के अंदर भी हमें जरूरत नहीं थी। बॉन IT 500 है, तो ये हमने देखा है, ये थोड़ा बहुत ठीक है। उसके बाद निफ्टी 100 बीस है, ठीक है। इसके ऊपर भी जरूरत नहीं थी, हम निफ्टी 20 के ऊपर लगा रहे, तो इसके ऊपर भी जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम थोड़ा बहुत क्वांटिटी हम लगाते रहते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो हम अपने जैसे क्वालिटी 30 IETF है, ठीक है, ये भी एक बीटा अल्फा अल्फा बीटा ETF है। तो इसके अंदर भी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसको चेक करने के लिए हमने इसके अंदर लगाया हुआ है थोड़ा बहुत क्वांटिटी, हम ये देखना चाहते हैं, ये रिसर्च करते हैं कि ये कितने टाइम में बाउंस बैक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए क्या है कि कुछ जो देखो ऐसा है कि अगर हम पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो हमें 10 से 15 ETF हमारे पोर्टफोलियो में बहुत होते हैं जो टॉप क्लास के हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम प्रत्येक ETF के 36 के 36 ETF के अंदर हम इन्वेस्टिंग करें। जो टॉप क्लास के अंदर, उसके अंदर ही धीरे धीरे करके आप SIP कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो हम नए नए ETF होते हैं ना, उनके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कभी भी ज्यादा फंड नए ETF के ऊपर नहीं लगाते फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत लगाते हैं, जैसे 10-20 हज़ार के, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे हम उसके ऊपर, ठीक है। अब ये गोल्ड बीज की बात करते हैं। गोल्ड बीज को हमने डेटा ने गोल्ड बीज को चुन लिया है, इसको एक मार्केट का कमांडो कहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है आगे, और इसके ऊपर जब हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमारा साइकोलॉजिकल सेटअप क्या रहेगा, हम किस तरीके से इसके साथ चलेंगे, ठीक है, ये आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता था आपसे कि मार्केट का कमांडो गोल्ड बीज है। अब अगले कुछ क्वेरीज थी, उस क्वेरीज को हम थोड़ा हैंडल कर लेते हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना था कि सर आपने इसके अंदर 36 ETF है, इसके अंदर 2 ETF और होने चाहिए थे, इंफ्रा 20, और एक तो इंफ्रा 20 है, दूसरा उन्होंने कहा था जूनियर 20। तो 2 ETF इसके अंदर ले लेते हैं। इसके अंदर आपको ETF को लेना कैसे है, देखिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर की क्वेरी है कि सर हम इसके अंदर कुछ ETF और ऐड करना चाहते हैं, तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन सीखने के बाद ही सिंपल लगेगा, उससे पहले आप कहेंगे कि सर ये हमसे हो नहीं रहा है, ठीक है, होगा ये आपसे। तो कैसे ऐड करेंगे, आइए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये RSI कैलकुलेशन टॉप 10 ETF मैंने लिखा हुआ है, तो टॉप 10 की जगह पे इसको हम कर देते हैं, ठीक है, 10। हम टॉप 10 ETF ना कह के हम इसको 38 ETF कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने 10 ETF के लिए बनाया था, तो हमने इसी तरीके से हमने इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। ये 38 अपने आप आ गया सर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 38 ETF है ना, इसमें RSI वीडियो कैलकुलेशन करेगा। ये इस शीट का जो नेम है, सबसे पहले उस शीट के नेम पे जाएगा, नेम पे, फिर उसके बाद अंदर जाएगा, उसके अंदर क्या कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। इसमें प्रोसेस ही है, ये देखो। अब आप देख रहे होंगे कि RSI कैलकुलेशन 38 ETF नाम की, इस नाम की जो फाइल है, उसके अंदर यहाँ से वो RSI को उठाता है, फेच करता है ये, ठीक है, यहाँ से फेच करेगा ये। तो इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 38 कर देते हैं, 38, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी हम इसको 38 कर देते हैं, तो पहले हमने इसको 38 कर दिया। अब हम इसके अंदर 36 की जगह पे, 36 की जगह पे 2 ETF और ऐड कर लेते हैं। चलो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं RSI कैलकुलेशन की सीट पे। देखो, हमारा मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पर RSI आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो तो ठीक है कि हमने यहाँ पर जूनियर 20 लिख दिया है, इंफ्रा 20 लिख दिया है, लेकिन जब तक RSI की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं आएगी, तब तक फायदा क्या है इसका यहाँ पर लिखने का, ठीक है। वॉल्यूम भी आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन RSI आना जरूरी है। तो RSI को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे दूसरे शीट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर हम फैच करके लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी शीट। या तो आपको यही चीजें, जो डेट, क्लोज डेट, चेंज वगैरह, ये सब चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको NSE की पोर्टल से लेके आनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको NSE की पोर्टल से लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर लेके आए हैं, सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे गोल्ड केस और अल्फा ETF है, 2 ETF है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, लास्ट तक हम कॉपी कर लेंगे ये, यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें कंट्रोल C कर दिया। कंट्रोल C करने के बाद नीचे चलते हैं। देखो, लर्निंग करने से फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें आएंगी,
उसके बाद हम कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया हमने, तो सेम डाटा कॉपी हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर F2 करके इसके अंदर यहाँ पर जहाँ पर गोल्ड केस लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे इंफ्रा बीस। ठीक है, एंटर कर देंगे। ये फैच कर लिया इसने इंफ्रा बीस का। उसके बाद इंफ्रा बीस के बाद यहाँ पर जो लिखा है इसकी जगह पे हम जूनियर बीस कर देंगे। JUNIOR। ठीक है, जूनियर बीस कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको सभी लोग ये शीट आपको दिखा सकते हैं, लेकिन सिखाएगा कोई नहीं कि कैसे किस तरीके से ऐड करना होता है। ये ऐड करना हम आपको सिखा रहे हैं। तो इंफ्रा बीस और जूनियर बीस दोनों हो गए, यहाँ से कॉपी करना है आपको। इंफ्रा बीस को कॉपी करो और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया 37 नंबर दे दिया हमने इसका। और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका सीरियल नंबर 37 दे दीजिए इसको दे दीजिए 38। 38 दे दीजिए इसको। उसके बाद है जूनियर बीस, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो दोनों हो गए। इसका नाम रख देंगे, सीरियल नंबर रख देंगे 38। उसके बाद कंट्रोल डी कर, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी कर दिया, ये कंट्रोल डी हो गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ भी हम कंट्रोल डी कर देंगे इसको, ये कंट्रोल डी हो गया। ठीक है, तो जूनियर पीस का अभी जो LTP चल रहा है, यानी कि करंट प्राइस चल रहा है 746 समथिंग चल रहा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। जूनियर बीस देखिए, ये लगभग थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि वो चार्ट के हिसाब से दिखाता है। जैसे 700 जूनियर बीस का 745 के आसपास आ रहा है, और इंफ्रा बीस का आ रहा है 902 रुपये के आसपास आ रहा है। तो फ्रेंड देख लो तो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत इसके अंदर एरर होती है, माइन्यूट एरर होती है इसके अंदर। अब RSI को हम कर लेते हैं। इसके अंदर RSI कैसे लेके आएंगे, RSI को कैसे लेके आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो RSI के पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं कि RSI कौन सी लोकेशन में है। यहाँ से देखते हैं इसका RSI, ये RSI है। देखिए फ्रेंड्स, LTP एक्चुअली क्या होता है, वो कैसे लेके आता है, इसमें से एक्चुअली कैलकुलेशंस है ये। सॉरी, RSI इसमें क्या करता है, ये कैलकुलेशंस करके लेके आता है। ये सारा जो है, ये सारा कैलकुलेट करेगा, उसके बाद यहाँ पर ये RSI लेके आएगा। तो इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, R710, R710 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर R710। ठीक है, ये आ गया 36। इसका RSI 36 है। उसके बाद सेम इसका हम लेके आते हैं RSI जूनियर बीस का। जूनियर बीस का RSI है, इसका है AA 710। यहाँ पर हम लिखेंगे AA 710। आ गया 37.98। 37.98 आ रहा है, 977 आ रहा है, तो वो उसने डबल डिजिट में लिख दिया उसको। तो ये आ गया। ठीक है, तो हमने दो ऐड कर दिया इसके अंदर। अब ऐड करने के बाद देखिए, ये इसका परसेंटेज ऑफ जो 25 DM है वो भी इसने ले लिया दोनों पे। ठीक है, ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। ठीक है, बाकी आगे आप जो इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर काम था कि इसको ऐड कैसे करते हैं, और RSI और DMA इसके अंदर किस तरीके से आती है, ये आप इस समय। ठीक है, तो अब 36 की जगह पे अब 38 PDF हो गए। अब हम इसको भी हम ट्रैक करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों हमने ऐड करके आपको दिखा दिया। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि और भी ETF आप ऐड कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया है, सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, और आप कितने भी ETF इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई ETF ऐसा है जो काफी ज्यादा आपको लग रहा है कि ये प्रोग्रेसिव है और आगे उसका स्कोप है, उसकी फंडामेंटल अच्छी है, तो आप उसके अंदर अपने आप ऐड कर दीजिए सेम प्रोसेस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको दोनों चीजें सिखाई हैं। मैंने आपको एक तो एनालिसिस करना सिखाया है, और सबसे टॉप क्लास का जो 38 ETFs है, जो 38 ETF है, उनमें से सबसे जो टॉप क्लास का जो ETF है, कमांड मार्केट का जो कमांड है, उसको हम लेके आए अपनी एनालिसिस के लिए। ठीक है, जिसका नाम गोल्ड है। उसके बाद हमने दो ETF को ऐड करना यहाँ पर बताया है, और सिमिलरली आप भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।